बांग्लादेश में चुनावी ऐलान के बाद से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की घटनाएं बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। एक ओर जहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाएं सामने आई हैं, वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ अवामी लीग पर चुनाव न लड़ने का दबाव बनाए जाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। इसी अशांत माहौल के बीच शेख हसीना सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले संगठन इनकलाब मंच के संस्थापक उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि ढाका में एक और सनसनीखेज घटना सामने आ गई। एक बम विस्फोट जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह विस्फोट बुधवार के शाम करीब 7:30 बजे ढाका में मुक्ति योद्धा सेंट्रल कमांड काउंसिल के गेट के सामने एक फ्लाईओवर के नीचे हुआ। बीडी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यह धमाका फ्लाईओवर के नीचे फेंके गए देसी बम के कारण हुआ। पुलिस रिपोर्ट के हवाले से यह भी सामने आया है कि यह स्थान एक संकीर्ण गली में स्थित था, जहां एजी चर्च और एजी चर्च स्कूल की 2 इमारतें मौजूद हैं। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के तेजगांव डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक की उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच की थी। उन्होंने कहा, हमें सूचना मिली है कि फ्लाईओवर के ऊपर से एक देसी बम फेंका गया, जो सीधे युवक के सिर पर आकर लगी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान श्याम के रूप में हुई है। वह मोग बाजार इलाके में एक डेकोरेटर की दुकान पर काम करता था और घटना के समय उसी रास्ते से गुजर रहा था। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस हमले के पीछे कौन जिम्मेदार है, लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। यह विस्फोट ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश पहले से ही राजनीतिक उथल-पुथल और तनावपूर्ण माहौल से गुजर रहा है। इससे ठीक एक दिन पहले मंगलवार को इनकलाब मंच ने ढाका के शाहबाग इलाके में उस्मान हादी की हत्या के विरोध में एक बड़ी रैली निकाली थी। यह रैली उस विरोध प्रदर्शन की अगली कड़ी थी जो संगठन ने सोमवार को सेंट्रल शहीद मीनार पर समाप्त किया था। इस दौरान इनकलाब मंच ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए मांग की थी कि उस्मान हादी के हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। इनकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने मंच की ओर से यह ऐलान किया था कि मंगलवार दोपहर 3 बजे शाहबाग में शहीदी शपथ समारोह आयोजित किया जाएगा। बीडी न्यूज 24 की एक रिपोर्ट के मुताबिक संगठन ने साफ कहा है कि 13वां राष्ट्रीय चुनाव और जनमत संग्रह से पहले उसके संयोजक उस्मान हादी के हत्यारों को न्याय के कटघरे में लाना अनिवार्य है। सोमवार को एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अब्दुल्ला अल जाबेर ने 2 टूक शब्दों में कहा कि सिर्फ चुनाव कराकर और यह बताए बिना कि हादी का हत्यारा कौन है आप नहीं बच सकते। चुनाव से पहले हादी के लिए न्याय सुनिश्चित करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई चुनाव नहीं होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।